हाँ बेटे, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 सारणिक अर्थात डिटर्मिनेट। तो सारणिक किसे कहते हैं, पहले आप इसे समझेंगे। सारणिक का रूप वर्गाकार होता है। इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या सदैव समान होती है। सारणिक को डेल्टा या डी से व्यक्त किया जाता है। तो जैसे आपने आवी पढ़ा था, आवी का रूप आयताकार होता है। उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या भिन्न भिन्न भी होती हैं। और जिस आयु में पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है उसे वर्ग आयु कहते हैं। लेकिन सारणिक की यह विशेषता होगी, इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या सदैव समान होगी। जैसे यहाँ नीचे लिखा हुआ है सारणिक डेल्टा इज इक्वल टू। और ध्यान दें, आयु जो होता है बड़े कोष्टक में उसके अवयवों को लिखा जाता है, जबकि सारणिक में दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच में उनके अवयवों को लिखा जाता है। अब पहली पंक्ति को R1, दूसरी पंक्ति को R2, तीसरी पंक्ति को R3, इस प्रकार इन्हें हम व्यक्त करते हैं। जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं उन्हें C1, C2, C3, C4 द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अब दूसरा पॉइंट है सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं। सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए यदि 2/2 अर्थात दो पंक्ति दो स्तंभ हैं, सारणिक का मान निकालते हैं तो सीधे हाथ के अवयवों की गुणा करते हैं पहले, और माइनस उल्टे हाथ के अवयवों की गुणा करके घटा देते हैं। यदि आपकी सारणिक 3/3 अर्थात तीन पंक्ति तीन स्तंभ की है, तो इस सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए सारणिक के किसी भी पंक्ति के सहगुणनखंडों का योगफल सारणिक का मान होता है। जैसे अब ये सेकंड है, इस सारणिक का मान आपको ज्ञात करना है 1 2 3 4 5 6 2 3 1, ये दे रखा है। अब सारणिक का मान निकाल रहे हैं तो डेल्टा। तो अब हम पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं और पहले अवयव को हम लिख लेते हैं A11 को, तो चिन्ह पॉजिटिव आएगा। A11 के स्थान पे क्या है हमारा 1, तो 1 लिख लिया। अब हमने ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दिया। अब सीधे हाथ के अवयवों की गुणा करी, माइनस उल्टे हाथ के अवयवों की गुणा करके लिख लिया। फिर अब हम दूसरा अवयव लिखेंगे, तो दूसरे अवयव के लिए A12 तो चिन्ह नेगेटिव आ जाता है और A12 के स्थान पर 2 लिख लिया और ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़कर इसका मान निकाल लिया। इसी प्रकार तीसरी अवयव के लिए A13 तो चिन्ह पॉजिटिव आएगा और इसके स्थान पर 3 लिख कर ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़कर ये गुणनखंड लिख लेते हैं और इस प्रकार हम सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। अब सारणिक के हमारे चैप्टर में 3 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक तो सारणिक का बिल्कुल जैसे अभी हम पढ़ गए हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर, उसमें भी 3 टाइप के सवाल थे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना, सिद्ध करना और हल करना। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी 3 प्रकार के क्वेश्चंस हैं, सारणिक का मान ज्ञात करना, सिद्ध करना और हल करना। लेकिन अब हम ये आपको बता रहे हैं सारणिक के मान ज्ञात करने से संबंधित तो मेथड आपने पढ़ लिया। यदि सारणिक को सिद्ध करना है या हल करना है तो उनसे संबंधित हमारी कुछ प्रॉपर्टी हैं जो हम बिना प्रसार किए ही उन प्रॉपर्टियों की सहायता से सारणिक का मान लिख लेते हैं। वे प्रॉपर्टी क्रमानुसार अब हम आपको बता रहे हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट है, यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता, पहली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दूसरी क्या है, यदि किसी सारणिक की दो आसन, आसन का मतलब सटी हुई, जैसे R1 और R2, ऐसा नहीं R1 और R3, आप या तो लेंगे R1 R2 या R2 R3, इस तरह यदि किसी सारणिक की दो आसन पंक्तियों को या दो आसन स्तंभों को परस्पर विनिमय अर्थात बदल दिया जाए तो सारणिक का मान तो नहीं बदल जाता है। प्रॉपर्टी 3, यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ सब समय अर्थात समान है तो उस सारणिक का मान आप शून्य लिख देते हैं। जैसे नीचे आपको एक सारणिक दी गई है, इसमें पहली पंक्ति में 1 2 3 अवयव हैं, दूसरी में 5 7 8 और तीसरी पंक्ति में 1 2 3। तो यहाँ आपको स्पष्ट हो रहा है कि इस सारणिक के R1 और R3 समान है अर्थात पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति समान है, तो इस सारणिक का मान शून्य होगा। प्रॉपर्टी 4, यदि किसी सारणिक की कोई एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो उस सारणिक का मान भी 0 लिख देते हैं। जैसे यहाँ सारणिक में लिखा हुआ है इसकी पहली पंक्ति के तीनों अवयव शून्य हैं तो सारणिक का मान शून्य है। प्रॉपर्टी 5, यदि किसी सारणिक की
किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में कोई राशि से गुणा कर दी जाए तो उस कॉमन राशि से संपूर्ण सारणिक को गुणा हो जाती है। जैसे यहाँ सारणिक दी हुई है, पहले स्तंभ में हमारे कॉमन राशि है 2, दूसरे स्तंभ में कॉमन राशि 3 और तीसरे स्तंभ में कॉमन राशि 5। तो अब हम पहले स्तंभ से 2 कॉमन ले लेंगे, दूसरे स्तंभ से 3 कॉमन ले लेंगे और तीसरे स्तंभ से 5 कॉमन ले लेंगे और इसको सारणिक के बाहर लिख लेंगे। अब ये हमारे जो सारणिक में अवयव आए 3, 7, 6, 4, 8, 5, 5, 9, 3। तो अब सारणिक का मान निकाल लेंगे और जो सारणिक का मान आएगा उस मान में हमारी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2, 3, 5। प्रॉपर्टी 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति को, कोई सारणिक है उसकी किसी पंक्ति को या किसी स्तंभ को दूसरी पंक्ति के संगत पदों के साथ जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता। जैसे ये हमें एक सारणिक दे रखी है एग्जाम्पल में, एक्स वाई C1 में है XYZ, C2 1 2 3, C3 X+1 Y+2 Y+3 और 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो अब हम कैसे सरल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ये अब हमने लिख लिया सारणिक। अब सारणिक में हम कंडीशन लगाते हैं कि C1 में परिवर्तन करेंगे। C1 का मतलब पहले स्तंभ में क्या परिवर्तन करेंगे, C1 + C2 अर्थात पहले स्तंभ को और दूसरे स्तंभ को जोड़ेंगे। जोड़ते कैसे हैं, जो संगत पद होते हैं उनको जोड़ देते हैं। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा X+1 Y+2 Z+3 और 1 2 3 X+1 Y+2 Y+3। अब इसमें हमारे C1 और C3 समान हो गए तो इसलिए इस सारणिक का मान 0 होगा। प्रॉपर्टी 7, यदि किसी सारणिक का कोई स्तंभ 2 राशियों के योग के रूप में है तो उस सारणिक को उसी क्रम की 2 सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे ये सारणिक हमें दी गई है, इसके पहले स्तंभ में A1 + K1, A2 + K2, A3 + K3 है और C2 में स्तंभ में B1 B2 B3 और C3 स्तंभ में C1 C2 C3। तो इस सारणिक को हम लिख सकते हैं बराबर करके पहली सारणिक A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 प्लस K1 B1 C1, K2 B2 C2, K3 B3 C3। तो ये हमारी थी। यदि कोई 2 राशियों के योग के रूप में है तो उस सारणी को उसी क्रम की 2 सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स ये है हमारा कि हमें सारणिक कोई सवाल मिलेगा सिद्ध करने के लिए या हल करने के लिए, तो उस सारणी को स्टार्टिंग कहाँ से करें, कैसे करें, मन में क्या प्रश्न रख के उस बात को सरल करें कि जिससे हमें ये सारणिक आसान तरीके से सरल हो जाए। तो हम किसी सारणिक को सरल करने के लिए सारणिक की पहली पंक्ति या पहले स्तंभ में 3 1 1 बनाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उनमें से 2 को 0 कर कर सारणिक को एक पद के सापेक्ष में प्रसार करते हैं। तो इस प्रकार सारणिक का मान ज्ञात सिद्ध करना हो या हल करना हो या मान ज्ञात करना हो, इस प्रकार हम सरल करते हैं। अर्थात हमारा असली पर्पज यह होता है, जो भी हमें सारणिक दी गई है इन प्रॉपर्टियों की सहायता से पहले सारणिक को थोड़ा सा सरल कर ले और उसको संक्षिप्त अवयवों के रूप में लिया है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल द्वारा हमें आपको समझाया गया है। फिर इसके बाद है एक अलग सूत्र है, सारणिक विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सारणिक विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक ABC आपको दिए हुए हैं, जिनके निर्देशांक A के x1 y1, B के x2 y2, C के x3 y3 हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और जो C3 कॉलम होता है हमारा उसमें तीनों में 1 1 लिख लेते हैं और सारणिक का प्रसार करके मान ज्ञात कर लेते हैं। उसकी 1/2 से मल्टीप्लाई करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं।